सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बड़े दिनों के बाद फाइनली आपको स्क्रीन पर थोड़ी सी हरियाली नजर आएगी, आधे प्रतिशत ऊपर नजर आएगा आपको निफ्टी। और निफ्टी की खास बात आप देखें ना तो एक रिकॉर्ड बन गया था कि 12 सत्रों से 12 सेशन से लगातार प्रीवियस डे का हाई ब्रीच नहीं होता था और ये कंसेक्यूटिव स्ट्रीक बन गई थी जहां पर 12 दिनों से प्रीवियस डे का हाई टूटता नहीं था, लगातार गिरावट आपको देखने को मिली थी। लेकिन अब फाइनली आप देखें ना तो ये निफ्टी की हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड था आज ये टूटा। 13 दिन नहीं हो पाए, 12 दिन का रिकॉर्ड अब तक का बन गया है। आज थोड़ी सी राहत यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से आ गया। 14 दिनों से आप देखें तो किस प्रकार से लगातार 2.5% के आसपास के कट यहाँ पर आपको इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। आज 130 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में एक्शन कंपैरेटिवली बेटर साइड पर देखने को मिल रहा है। 450 अंक यानी आधे प्रतिशत से थोड़ा सा ज्यादा मूव यहां पर आपको और ऑलमोस्ट डे हाई के करीब यहां पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप 435 अंक ऊपर, अगेन आधे प्रतिशत से ज्यादा का मूव है। और बात करें अगर आप स्मॉल कैप्स की तो यहां पर भी 1% यानी कंपैरेटिव रेजिलियंस है। छोटे शेयरों में बड़ी तेजी आपको नजर आएगी। समझ लेते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े आपसे क्या कह रहे हैं। तो एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़ों में आप देखें तो कितने शेयरों में 2260 शेयर तेजी के, 900 शेयर आप देखें तो यहाँ पर आपको बिकवाली की तरफ के देखने को मिल रहे हैं। ठीक बात है, आज बड़े दिनों के बाद मार्केट की ब्रेथ भी सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हलचल हो रही है। इंडिया विक्स 6% नीचे, ये भारतीय मार्केट्स के लिए काफ़ी बढ़िया। 11 के नीचे ट्रेड करता हुआ कैपिटल मार्केट्स लेड बाय बीएसई 1.5% ऊपर है। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट, पीएसयू बैंक्स ऊपर, फाइनेंशियल्स ऊपर, बैंक्स में खरीदारी है। मेटल्स चमके, एफएमसीजी में थोड़ी सी राहत, आईटी 1.5% ऊपर, ये सिग्निफिकेंट है। बैंक्स और आईटी साथ में चल रहे हैं, इसी के लिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ज़बरदस्त मूव्स है। ऑटो ये थोड़े से फर्स्ट गियर में चल रहा है। अभी कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, एनर्जी की बास्केट ऊपर है, रियल्टी में खरीदारी और फार्मा यहाँ पर भी लेड बाय स्ट्राइक्स फार्मा बड़ा मूव आपको नजर आएगा। सो फार सो गुड। कुछ चुनिंदा सिर्फ आप डिफेंस, ऑयल एंड गैस यही देख रहे हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में देखते हैं, आईटी तो चल ही रहा है, बैंक्स भी चल रहे हैं और क्या क्या है। तो निफ्टी के कंपोनेंट्स में बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड ये तेजी की तरफ ड्रैग करने के लिए। अगर आप देखें ये थोड़ा सा ये गलत आ रहा है, ये डेटा ये हटा देते हैं, बिल्कुल इसको स्क्रीन से हटा दें फिलहाल के लिए। निफ्टी बैंक का लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में केवल एक इंडसइंड बैंक है जो 18 अंकों का दबाव बना रहा है, बाकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली आपको नजर आएगी। सो फार सो गुड। फाइनली एक ब्रीदर, एक रिलीफ रैली यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे मार्केट में हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। शो में करिए स्वागत वेबस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल, रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता और मेरे से शेर खान के मुतु सेल्वराज जैम। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे भी इस चीज़ का बड़ा इंतजार रहता है कि क्या अपडेट्स है। कल 3:30 बजे तक की रिपोर्ट कार्ड आप तीनों की मेहनत दर्शकों की स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा। आशीष कयाल जी ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही स्टेडी गेंस दिखाए थे और अब इनके गेंस हो रहे हैं एक्सेलरेट। 2.6% के शानदार तेजी यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। अनुज जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा दबाव है, समय बचा हुआ है सर, हमारे पास 4% की गिरावट है, लेकिन धैर्य रखिएगा। मुतु सेल्वराज जैम हफ्ते की शुरुआत से अब तक लेकिन लीड कर रहे हैं। थोड़े गेंस कम ज़्यादा हुए हैं, कुछ एक आध स्टॉक इनके गलत पड़े हैं। पूछना पड़ेगा सर कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डेंट दे गया, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली 3.35% के गेंस के साथ मुकाबले में चल रहे हैं आगे। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो का चेक ले लेते हैं। पोर्टफोलियो के चेक के लिहाज से आप देखें तो आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या क्या ट्रेडिंग की है, कौन से स्टॉक ने कर दिया कमाल। आरआर काबिल ये तो कल चला था। एलजी इक्विपमेंट यहाँ पर भी आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। स्टेडी खेल रहे हैं, बचकर खेल रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस है आपका और इसका रिवॉर्ड भी आपको जमकर मिल रहा है। पोर्टफोलियो खाली, जगह 2 शेयरों की, पहला कौन सा? नमस्कार। देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है आज काफी समय के बाद में थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है और डे हाई भी शायद निकाल ही देगा 24,230 के आसपास। तो ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग तो अभी भी देखी जा रही है। तो पहला जो स्टॉक पिक होगा मेरा के फिनटेक होगा। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई है आज के डे लो से और गुंजाइश है कि ऊपर में ये कंटिन्यूड रह सकता है। तो के फिनटेक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है और टारगेट जो है वो 1065 का है। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 935 का लगाना होगा।
935 के स्टॉप लॉस के साथ 1065 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। KFin टेक ब्लॉक विंडो में यहाँ पर सौदे होते हुए नजर आए। डिमांड काफ़ी बढ़िया थी क्योंकि फ्लोर प्राइस कल की क्लोजिंग के लिहाज से बहुत ही कम डिस्काउंट पर था। साफ है ये स्ट्रेंथ के संकेत हैं, 2% ऊपर आपको नजर आएगा। ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक, तब तक के काम करते हैं। अनुज जी के पोर्टफोलियो को स्कैन करते हैं। थोड़ा सा दबाव इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। राउंड फिगर ऑलमोस्ट अब तो 3.5-4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। संवर्धन मदरसन यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। एंजल वन यहाँ पर भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उम्मीद है कि थोड़ी सी देर बाद हम चेक करेंगे तो अब अपडेटेड परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन सर VBL कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, इसने पेशेंस भी टेस्ट कर लिया। आज थोड़ा सा एक रिकवरी का दिन है, 1.5% के आसपास की ऑफलोज रिकवरी आई है। VBL अभी भी पोजीशंस आप होल्ड कर रहे हैं, कितना समय स्टॉक को और देंगे? और आज के लिए पहला स्टॉक कौन सा होगा सर? बिल्कुल देखिए, VBL मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। कल जिस लो लेवल से रिकवर हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें फर्दर आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो चांसेस है कि इसमें ऊपर में 444 445 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे रहेगा, तो इस तरह तो मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके साथ मैं ऐड करूंगा ग्रो को। एक अच्छा ब्रेकआउट आवरली चार्ट्स पे ग्रो में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि ग्रो में आगे ये कंटिन्यूटी हो सकती है। ग्रो में खरीदारी करें, 190 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 205 तक देखने को मिल सकता है। 97 का भाव, 205 का टारगेट, 190 रुपए का स्टॉप लॉस। कैपिटल मार्केट्स थीम के स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ग्रो बात करते करते आपके ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ही आ चुका है। तो ग्रो में ग्रोथ आएगी, 205 के टारगेट से नज़र यहाँ पर रखेगा। सर एक और स्टॉक की जगह आपके पोर्टफोलियो में, तब तक बात करते हैं मुथूट सेल्वराज एम से। मुकाबले में शुरुआत से लेकर अब तक आगे चल रहे हैं, क्या रणनीति रही है? दर्शकों के साथ भी सर अपना फॉर्मूला शेयर करें। लेकिन दो स्टॉक में देख पा रहा हूँ, एक तो अनंतराज है जहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और अनंतराज में आप देखें तो गेंस यहाँ पर बन रहे हैं। फिलहाल 2% ऊपर है, ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपनी ये स्क्रीन पर क्या देख रहा हूँ सर, बलरामपुर चीनी 650 के स्टॉप लॉस हिट हो गए आपके। स्विंग लो का तुरंत ट्रिगर हो गया सर। एक्चुअली मैं जगह पे नहीं था, वो टाइम पे ट्रिगर हो गया, तो आई मिस्ड आउट दैट। तो फिर आज नहीं बैड नहीं, लगा, एक मिनट 650 का स्टॉप लॉस आपने लगवाया और ट्रिगर हो गया। आज ओपनिंग के हिसाब से आप देखें ना, 6.5% के गेन्स हो गए। इसमें अगर आपका SL ट्रिगर नहीं होता ना, कमाल कर देते सर। आपका परफॉर्मेंस है ना गजब का हो जाता। क्या कहेंगे आपके? खैर टारगेट्स तो बढ़िया आ गए। 692 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ही है स्टॉक। और शुगर स्पेस के स्टॉक्स में जबरदस्त रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली है। रिग्रेट हो रहा है, बुरा लग रहा है सर? यस एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस लो था। हाँ। 649 आपका का लो ही स्टॉप लॉस है, मतलब आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए ही ये स्टॉक नीचे है। और उसके बाद तो क्या गजब के गेन्स है। निफ्टी 500 की लिस्ट में रेट के हिसाब से एक्चुअली earlier it was I mentioned over 645, बट रेट हाई हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 5 रुपए में आगे बढ़ा है, तो तुरंत एग्जैक्टली वही लगा। बिल्कुल निफ्टी 500 की लिस्ट में टॉप गेनर है सर। इसको अगर आप इग्नोर करना भी चाहें ना तो पूरे दिन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, चलिए होता रहता है, यही मार्केट, इसका ही मजा है। अब ढूंढ के बताइए कोई एक बलरामपुर चीनी वाला स्टॉक, लेकिन SL संभाल कर। कौन सा स्टॉक? अभी जैसे स्टॉक एक निकला मैंने, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। करंटली रेट चल रहा है कि 247, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट पे चल रहा है। तो और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में ट्रेड करते हैं। तो मेरा कल से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, 280 तक पोजिशनल टारगेट रहेगा मेरा। 280 का स्टॉप लॉस होगा, 240 का। 8 रुपये नीचे 240 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। 280 तक के पोजिशनल टारगेट्स हैं, ध्यान रखेगा पोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। 280 के टारगेट्स के लिए गोकुल एग्रो रखेगा फोकस। खेल किन है मुझे बता रहे हैं कि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास पोर्टफोलियो में जगह है एक एक शेयर को और जोड़ने के लिए। तो मुथूट सेल्वराज जी, दूसरा स्टॉक आप ही पहले बता दीजिए। फिलहाल थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आसपास हाई क्रॉस करके मार्केट एकदम चोपीनेस हो सकता है। अगर 24,280 क्रॉस नहीं करे तो वेट कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी। चलिए कोई स्टॉक्स तो बात है, नहीं। मैं लॉन्ग में जाऊंगा, मेरा रणनीति लॉन्ग स्ट्रेटेजी का है, तो शॉर्ट नहीं। लॉन्ग स्ट्रैटेजी का। और 691 के भाव पर बलरामपुर चीनी लगभग अपने डेज हाई पर आपको दिखा देता हूं मैं चार्ट सर, ध्यान से देखेगा। और अगर कोई स्टॉक वैसा ही आपको मिल जाए ना कन्विक्शन वाला तो बता दीजिए, तब तक मैं अनुज जी के पास चलता हूं। अनुज जी, ग्रो तो आपने ऐड कर लिया, बेहतरीन स्टॉक है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक के लिए जगह है?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर इंडियन होटल को मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें भी आवरली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक इसमें आगे भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। इंडियन होटल में खरीदारी करें, 710 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 780 तक देखने को मिल सकता है। 710 का स्टॉप लॉस, 780 तक के टारगेट्स इंडियन होटल्स। क्या बात है, चार्ट स्क्रीन पर आ रहा है। डेज हाई के करीब ऑलमोस्ट 2% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फोकस यहाँ पर रखेगा। आशीष कयाल जी, मुकाबले में आप दूसरे क्रमांक पर हैं 2.5% के गेंस के साथ। मुथु सेल्वरा जी से ज़्यादा पीछे नहीं है। एक आध स्टॉक आपको चाहिए ना जो आप मुकाबले में आगे निकल जाओ। कन्विक्शन वाला आइडिया है आपके पास या फिर रुकेंगे? वही ढूंढने की कोशिश चालू है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक निकलेगा, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में बनना चाहिए। फिलहाल वो थोड़ा सा लैकिंग है, तो वेट एंड वॉच करेंगे। और एक और चीज जो इंटरेस्टिंग देखी गई है कि पूरे दिन में बाजार में ज्यादा कोई मूवमेंट आ नहीं रहा है, और जो मूवमेंट आ रहा है वो सुबह ओपनिंग के साथ ही आ जा रहा है। जैसे आप बलरामपुर चीनी देख सकते हैं, दूसरा स्टॉक जो मैंने भी दिया था 2 दिन पहले, वो डेटा पैटर्न्स देख सकते हैं। तो सारे मूवमेंट जो ओपनिंग के साथ में वहीं पे आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं कि मोमेंटम बन कहाँ रहा है। कयाल जी, आपके पास और भी बहुत सारे उदाहरण थे, लेकिन आप सबको छोड़कर आपने बलरामपुर चीनी को ही चुना 691 के भाव पर। क्या गजब की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मजा आ गया है स्टॉक को देखकर। फिर चलिए वेट एंड वॉच करेंगे आशीष कयाल जी, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक एडिशन करता है। लेकिन तब तक एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद अनुपम रसायन के डिप्टी CFO विशाल ठक्कर से हम खास बातचीत करेंगे नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं अनुपम रसायन के मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी की आय 35% और मुनाफा 14% बढ़ा। एबिटा में देखें तो 31% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। हालांकि मार्जिन्स में 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनुपम रसायन के डिप्टी CFO विशाल ठक्कर। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नंबर्स में देख रहा हूँ हर पैरामीटर्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। सिर्फ एक मार्जिन का आंकड़ा है जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, 25.6% से 24.8% के देखने को मिले। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है। मार्जिन में दरअसल क्यों गिरावट आई? नमस्कार। धन्यवाद आपने हमें आपके चैनल पे लाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो हमने हमेशा से ये गाइड किया है कि हम लोग स्टैंडअलोन बेसिस पे 25 से 25% के आसपास का रेवेन्यू EBITDA मार्जिन रहेगा, ±1%, और कंसोलिडेटेड पे 22 से 24%। तो पिछले साल में थोड़ा सा ज्यादा सा परफॉर्मेंस ज्यादा था, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन थोड़े ज्यादा थे। इस साल जो है वो नॉर्मलाइज लेवल पे है। हमारा मानना ये है कि ये बहुत ही स्टेडी स्टेट मार्जिन है, और आगे जाते हुए भी 22 से 24% का मार्जिन आपका मेंटेन हो पाएगा। तो हमें ये लग रहा है कि मोटा मोटी तो सही पे ही है, ऐसा मानना चाहेंगे हम। कुल सर, एक और अपडेट मैं देख रहा हूँ खास है कि स्पेन की कंपनी के साथ आपको एक LOI मिला है जहाँ पर केमिकल सप्लाई करेंगे, स्पेशलिटी केमिकल्स। कितने का LOI है और कब तक एग्जीक्यूशन होगा इसका? तो ये एक, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खास है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो बैटरी केमिकल पोर्टफोलियो है उसके 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 तहत आता है। और वहाँ पे ये जो एक नई नई किस्म की बैटरी जो सॉलिड स्टेट बैटरी में है, इसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो एक तो वो बोल सकते हैं टेक्निकली बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि है हमारे हमारे लिए एज वेल। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमारा ये अनुमान है कि FY27 में उसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। और जैसे हमने अनाउंस किया था कि $300 मिलियन का टोटल उसका रेवेन्यू पोटेंशियल है, ये जो हमारा LOI हुआ उसके उसके तहत। तो आप अगर देखेंगे तो अभी हमारा जो फोकस रहा है कि जो एक बैटरी केमिकल इंडस्ट्री में या जो वो सेगमेंट में हमारा ज्यादा पोर्टफोलियो बने। तो पहले भी आप अगर देखेंगे तो एलिमेंटियम है या दूसरे भी जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हमने जो जो कमर्शलाइज किए हैं या अग्रीमेंट साइन किए हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एक हमारा नया सेगमेंट हम यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं। नए सेगमेंट्स में एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एंट्री कुछ और सेगमेंट्स में हुई है सर, बड़े एक्विजिशन के साथ। ब्लिस जीवीएस बड़ा एक्विजिशन है कंपनी के लिए। इस कंपनी में कैसे टर्न अराउंड करेंगे, क्या प्लान्स है ब्लिस जीवीएस के लिए? तो देखिए, अभी तो आज जो मैं बोलूंगा आउटसाइड इन व्यू रहेगा, बिकॉज अभी भी हमारा मैनेजमेंट कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में नहीं आया है। और जैसे आता है तब हम मैनेजमेंट के साथ बैठ के साथ में काम करेंगे। बट आज का जो हमारा बाहर का जो व्यू है, आउटसाइड इन व्यू है, उसमें सिंपल है कि आज की तारीख में 30% जैसा उनका आज की तारीख में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो पहला तो वहीं फोकस करेंगे। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो उनका यूरोप, US, इंडिया में मार्केट शेयर बहुत कम है, रेवेन्यू बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। तो वहां पे हम उनको थोड़ा
हमारा जो भी हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंसेस है, हमारे प्रेजेंस है वहाँ उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो और तीसरा उसके साथ साथ सीडीएमओ बिजनेस जो उनका है उसमें हमारा हिस्टोरिकली हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहा है, तो वो हम हेल्प करेंगे। और लास्ट बात है कि आज की तारीख में हमारे केएसएम और वो वहाँ पे हमारे बहुत सारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो हम वो देखेंगे अगर उसका सिनर्जी हम लोग एक पूरे हमारे कस्टमर को पूरा एज ए प्लेटफॉर्म कैसे ऑफर कर पाए, जिसमें उनका और हमारा दोनों का मिला के एक पूरा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करके ऑफर कर पाए। तो ये 4 हमारे आउटसाइड इन अभी का व्यू है। बाद में तो मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, उनका भी जो व्यू है, उनके भी जो प्लान्स है उसको साथ में लेके तहत नजर रखे उसके साथ हम लोग काम करेंगे साथ में बाद में। चलिए सर, बहुत कुछ बड़े डेवलपमेंट्स कंपनी में हो रहे हैं। बेस्ट विशेस आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं रिपोर्ट कार्ड हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस आएगी आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से देखिएगा। आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में अब गेंस बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 4% के गेंस। अनुज गुप्ता जी के पोर्टफोलियो में टर्न अराउंड, वाओ 2% के गेंस हैं। सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया और मुथु सेल्वराज जी अभी भी आगे चल रहे हैं 4.5% के गेंस के साथ। आप तीनों का बेहतरीन प्रदर्शन है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस इस पूरे हफ्ते के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।